और विधायक और सांसद एमसी के नट्टी पे चढ़ के काम कराइए। 20 आदमी 50 आदमी, अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई। नमस्कार दोस्तों, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए बहुत ही अहम एक टॉपिक है, एमपी एमएलए एमसी से कैसे काम कराएं। जी हाँ, ये चुनाव जब जीत जाते हैं ये पकड़ में नहीं आते हैं, ये राजा बन के घूमते हैं और जनता उसके बाद जो जनता का सेवक है वो राजा बन जाता है और जनता लगता है बीगी बिल्ली बन के। कोई काम नहीं हो पाता है। छोटे से छोटे काम के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाइए, घूसखोरी दीजिए, 150 रुपये दीजिए तो काम होगा। झिकझोरी कीजिए, बाबूजी काम कर दो, बाबूजी काम कर दो, फिर वही इस तरीके से होता है। राजा बनिए राजा। राजा बनने का तरीका देखिए कैसे काम कराना है। सबसे पहला काम है, जो भी समस्या है समस्या को स्पष्ट सूची बनाइए और कोशिश कीजिए कि एक बार में 10 समस्या नहीं, 1 या 2 समस्या लिखिए और उसका समाधान भी लिखिए, स्पष्ट तरीके से लिखिए। उसके बाद लिखित रूप से शिकायत दीजिए। उस लिखे हुए चीज को 3-4 कॉपी करा लीजिए इकट्ठे और समूह में जाइए। क्या कीजिए कि 10, 12, 15 लोग इकट्ठा हुई। अगर कोई गांव है तो गांव में 10 गांव में से जो आसपास गांव है ना, एक पंचायत होता है, 4-5 गांव को मिला के कम से कम 10-10 आदमी 4-5 गांव से निकलिए, 50 आदमी जाइए। अब देखिए, आप चुनाव वोट दे दिए। वोट देने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपके आसपास में 100 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ का कोई काम हो, हम मिल के इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये सरकारी पैसे से काम कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले वाला हिसाब नहीं है। नेता राजा बने बने हुए हैं, आप वोट दे दिए। अब छोड़िए, जब वोट दे ही दिए तो क्या बोलना है। नहीं तो देखिए बिहार का हालात कैसे है। 10-10 हजार रुपये राशन, 5 किलो अनाज, अरवा नहीं उसना चावल और 10 हजार रुपये दे दे के वो लोग चुनाव जीत गए। जो भी क्या करना छोड़िए, उस पर टॉपिक पे बात नहीं करना। काम कैसे कराए, अब चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो जीत गया उससे काम कैसे कराए उसका तरीका है। स्पष्ट सूची बनाए, 1 या 2 काम लिखे, उस पर समस्या लिखे और समस्या का समाधान भी लिखे। उसके बाद लिखित शिकायत दे। अकेले नहीं जाए, अकेले चना भार नहीं फोड़ेगा। यहाँ पे यहाँ एकला चलोरे की नीति काम नहीं करेगी। यहाँ क्या करना है, समूह में जाना है। कम से कम 12, 15, 20 आदमी का समूह जाइए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 गांव है तो 5 गांव इंटू 10-10 आदमी, 50-50 आदमी जाइए। ठीक है। उसके बाद प्रूफ, फोटो जरूर लगाइए। अगर कलर फोटो हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाइए। प्रिंट आउट, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट शिकायत के साथ फोटो लगाइए और जब भी शिकायत ले 4-5 सेट बना ले। 4-5 सेट बना के एक सेट दें और उसकी एक छोटी सी रिसीविंग पावती ले लें। नहीं तो उनका कुछ भरोसा नहीं, कम मुंह कर जाए कि आपने दिया नहीं है। पावती जरूर ले लें। स्पष्ट सूची बनाए, शिकायत लिखित रूप से समूह में दे। तीसरा, प्रूफ दे दिए। अब इन 3 चीजों के बाद भी अगर इनको फॉलोअप की जरूरी है तो फॉलोअप करने के साथ साथ आप जिला प्रशासन में जो भी विभाग है, जैसे मान लीजिए कि सड़क नाली से संबंधित है तो रोड जो पीडब्ल्यूडी होता है उनसे बात करना है, जो भी जिला के अधिकारी होंगे उनसे। और अगर म्यूनिसिपल में आते हैं तो एमसी से बात करना है, मेयर से बात करना है। इस तरीके से जिला प्रशासन में भी, और एक कॉपी डीएम के ऑफिस में जरूर दे दें। जो भी डीएम हो, डीसी है, उनके ऑफिस में दें। ये 4 काम कर लिए, उसके बाद भी काम लगभग उम्मीद है कि नहीं होगा। अब आपका 5वां काम है जो रामबाण काम है, रामबाण स्टेप है। वो क्या है वो देखिए, ये जरूर याद रखिए, सोशल मीडिया। जी हाँ, ये वो मीडिया नहीं है जो बिकाऊ है। अरावली का पर्वत कभी पर्वत में माने ही नहीं। और कभी ऐसा था कि दिल्ली को बोलते थे, जब केजरीवाल की सरकार थी, कि दिल्ली में प्रदूषण कम क्यों नहीं हो सकता, दिल्ली के लोगों ने क्या गुनाह किया। और जब सरकार बदल गई तो बोला गया कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो कटोरा नुमा है, कटोरा ऐसे कटोरा नुमा है। और अरावली की तरफ से हवा आती है तो यहाँ की हवा जो है ना, गंदगी वाली जो प्रदूषित वाली हवा है वो बाहर जा नहीं सकती है, घिरा हुआ है। तो यहाँ से मुश्किल है प्रदूषण हटाना, समझ रहे हैं। तो ऐसे गोदी मीडिया के सिस्टम में मत समझिए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मतलब लोकल यूट्यूबर, जो भी यूट्यूब ब्लॉगर है उनको बुलाइए, उनको शेयर कीजिए बल्कि, और वहां पे सारी अपनी मुद्दा उठाइए, इनको बुला के वहां पे पोस्ट कीजिए। और हाँ, एक और ध्यान रखिए बात, सोशल मीडिया में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो ठीक है, इसमें फेसबुक और इंस्टा थोड़ा कारगर है, लेकिन सबसे पावरफुल जो है वो है ट्विटर, मतलब एक्स। और एक्स पे ध्यान रहे, थोड़ा सा सर्च कर ले, अधिकारी को भी टैग करें, जिला अधिकारी को भी टैग करें, स्टेट अधिकारी को भी, जो भी राज्य में है उनको भी, और सीएम को भी धीरे से लपेट लें। उसके बाद क्या करें, जितने जिला प्रशासन, जितने प्रशासनिक विभाग है ट्विटर पे टैग करें और
इसमें शब्द की लिमिटेशन होती है, एक बार एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, ऐसे करके 4-5 पोस्ट उसमें कर दें। और ये इतना करने के बाद मुझे लगता है कि यार आपकी शिकायत पे कार्रवाई धीरे धीरे चालू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसी चीज़ को रिपीट करें। और ध्यान रखिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, ये हमारे में से ही पहले भी हुए थे। ये अलग किसी धरती से नहीं आए हुए थे। तो हमारे को थोड़ा सा समय निकाल के सामाजिक कार्य के लिए, हमारे आसपास समाज के लिए, सुधार के लिए चीज़ों को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा घर से। आप जो भी समय उचित लगता है समय निकाल के समूह बनाएं, 10, 20, 50 लोगों को जागरूक करें, समूह बनाएं और जाएं। अब वो जमाना नहीं रहा कि ये लोग राजा की तरह राज करेंगे, नहीं। अब ये जेनजी, सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है अभी के लिए। आप देखे होंगे राजस्थान में एक सड़क बना, पीच सड़क बना, और बिल्कुल ऐसे हाथ लगा के रोड़ा निकल रहा था। किसी एक इंडिविजुअल आदमी ने उसको वीडियो ऐसे शेयर किया, इतना वायरल हुआ कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर में पूरा रोड दोबारा बन। सोशल मीडिया हथियार है, इसका यूज करना है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से एमपी एमएलए से हम काम करा सकते हैं। ये चक्र एक बार दो बार रिपीट करना है, 20-25 दिन लगता है इन सब चीज़ों में, कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो सकता है। कैसा लगा ये कंटेंट आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, इसको जन जी तक पहुंचाएं कि भाई उस कम से कम समूह बनाना चालू करें, शिकायत देखना चालू करें, आगे हाईलाइट करें उसको। तब तो आप पूछ सकते हैं विधायक से, भाई कहाँ है काम। और विधायक और सांसद एमसी के नट्टी पे चढ़ के काम कराइए। 20 आदमी, 50 आदमी, अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई तुम हमारे पास आए हुए थे दंगा फसाद करने, हमारे को विरोध कर रहे हो, हम देख लेंगे, वो वाला बात नहीं है। हमेशा समूह में जाइए। 60 आदमी, जी 60 आदमी आए हैं, देखिए किसको किसको देख रहे हैं। जय हिंद।